व्यूअर्स जरा सोचो, कुछ एलियंस अर्थ पर आकर इंसानों की एनर्जी एब्जॉर्ब करके उनकी बॉडी पर कब्जा करने लगे। इंसानों की हालत तो सूखे पत्तों जैसी हो गई थी। कहानी की शुरुआत में हमें कुछ एस्ट्रोनॉट दिखाए जाते हैं जो स्पेस में अपना एक मिशन कर रहे थे। उन सभी को हेलिस कॉमेट के पास जाकर उसकी स्टडी करनी थी। कई दिनों तक सफर करने के बाद वो सब वहाँ पर पहुँच भी गए थे, लेकिन उन्हें अपनी स्क्रीन पर हेलिस कॉमेट के पास एक बहुत ही लंबी चीज दिखाई देती है। वो लंबी सी चीज लगातार हेलिस कॉमेट को फॉलो कर रही थी। अब बहुत ज्यादा एनालिसिस करने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ने वहां पर जाने का डिसाइड कर लिया था। पास जाकर उन सभी को ये रियलाइज हुआ कि ये और कुछ नहीं बल्कि एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप है। इतनी ज्यादा एडवांस स्पेसशिप आज तक उन लोगों ने देखी ही नहीं थी। स्पेसशिप के अंदर पहुंचने के बाद कुछ एस्ट्रोनॉट बाहर निकलकर स्टडी करने लग जाते हैं, लेकिन अगले ही मोमेंट में उन सभी को वहां पर बहुत ही खतरनाक क्रिएचर्स और बैट दिखाई दिए थे जो सब मरी हुई सिचुएशन में होते हैं। पर आखिर इतने सारे चमगादड़ और क्रिएचर्स वहां पर पहुंचे कैसे, इसका आइडिया किसी भी एस्ट्रोनॉट को नहीं था। जब वो सब स्पेसशिप के थोड़ा और अंदर जाते हैं तब उन्हें वहाँ पर 3 इंसान जैसे एलियंस दिखाई दिए थे। उनमें से 2 मेल और एक फीमेल होती है। ये सारी चीजें देखकर एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही ज्यादा डर गए थे, क्योंकि इतनी एडवांस स्पेसशिप में इंसानों का मौजूद होना कोई आम बात नहीं थी। अब सारे एस्ट्रोनॉट्स ने मिलकर उन तीनों एलियंस को अपने स्पेसशिप में ट्रांसफर कर दिया था, क्योंकि अगर ये सारी चीजें अर्थ पर पता चल गई तब ये बात हम इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खोज होगी। और अब वो सारे एस्ट्रोनॉट तीनों एलियंस के साथ आगे बढ़ने लग जाते हैं। यहाँ कई महीने बीतने के बाद भी अर्थ पर जो स्पेसशिप का सिक्योरिटी सेंटर होता है, उन्हें एस्ट्रोनॉट की स्पेसशिप से कोई भी सिग्नल नहीं मिल रहा था। और तो और कई दिनों से उनके स्पेसशिप से कोई भी फीडबैक नहीं आया था। इसीलिए अब उन एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए एक रेस्क्यू मिशन कंडक्ट किया जाता है। रेस्क्यू टीम कैसे भी करके एस्ट्रोनॉट के स्पेसशिप में पहुंच गई थी, लेकिन वो देखते हैं कि स्पेसशिप के अंदर का भाग पूरा जल चुका है और सारे एस्ट्रोनॉट किसी अनजान तरीके से मारे जा चुके थे। उन सभी की पूरी बॉडी इतनी ज्यादा जल गई थी ना कि उनकी हड्डियां दिखने लग गई थी। रेस्क्यू टीम वाले जब उन तीनों एलियंस को देखते हैं तब वो भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे, क्योंकि उनकी बॉडी एकदम इंसानों जैसी लग रही थी। स्पेसशिप के अच्छे से इंस्पेक्शन करने के बाद उन तीनों इंसानों जैसे दिखने वाले एलियंस को अमेरिका के एक सीक्रेट रिसर्च फैसिलिटी के अंदर ला दिया गया होता है। उन एलियंस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को बुलाया गया था। उन तीनों एलियंस के ऊपर लगातार एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। यहाँ पर एक डॉक्टर फीमेल एलियन के पास आकर उसे चेक कर रहा था। तभी अचानक से वो फीमेल एलियन होश में आ गई थी, जो अपने पैरों पर खड़ी होकर डॉक्टर के पास आने लगी होती है। फीमेल एलियन ने तो डॉक्टर को किस करके उसकी बॉडी की पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दी थी, जिससे डॉक्टर की पूरी चमड़ी जलने लग जाती है। इन सारी चीजों को दूसरा डॉक्टर सिक्योरिटी कैमरे पर देख रहा था। वो तुरंत उस फीमेल एलियन को पकड़ने के लिए वहाँ पर आ जाता है, पर अफसोस बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। वो फीमेल एलियन अपनी पावर्स की मदद से सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ते हुए बाहर निकल गई थी। इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसे नहीं रोक पाए। देखते ही देखते चारों तरफ ये खबर फैल गई थी कि हमारी दुनिया में एक बहुत ही खतरनाक एलियन आ चुका है। न्यूज वाले इस खबर को तड़का लगाकर बड़ा चढ़ाकर बता रहे थे। कुछ टाइम बाद बचे हुए 2 एलियंस भी होश में आकर रिसर्च फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करते हुए वहां से भाग गए थे, जिससे कि चारों तरफ एक हंगामा मच गया था। इन सारी चीजों पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कर्नल केन को अपॉइंट किया जाता है। केन डॉक्टर बिकॉस्की के पास आ गया था, जो सिक्योरिटी सेंटर के हेड थे। डॉक्टर बिकॉस्की उन एलियंस पर किए गए अब तक के सारे एक्सपेरिमेंट के बारे में केन को बता रहा था। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो सारे एलियंस एक वैम्पायर्स की तरह हैं, जो इंसानों के अंदर मौजूद एनर्जी को एब्जॉर्ब करके जिंदा रहते थे। साथ ही साथ उनके पास मैजिकल शक्तियां भी मौजूद थी, जिससे कि वो तबाही मचा सकते थे। लेकिन उन सभी को ये बात पता नहीं चली थी कि वो एलियंस ने इंसानों का रूप कैसे लिया। अब हमें उस घायल डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसके एलियन ने पूरी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी। डॉक्टर की तो पूरी बॉडी एकदम सूखे पत्ते जैसी हो जाती है, जिससे कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो एलियन कितने ज्यादा खतरनाक थे। तभी अचानक वो घायल हुआ डॉक्टर उठ जाता है और फिर अपने सामने मौजूद एक दूसरे डॉक्टर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। उसने तो दूसरे डॉक्टर की भी एनर्जी अपने बॉडी में एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था। देखते ही देखते पहले वाला डॉक्टर एकदम से नॉर्मल हो जाता है, यानी कि अब वो भी दूसरे एलियंस जैसा वैम्पायर बन चुका था। लेकिन अब सही टाइम पर सारी सिक्योरिटीज वाले उसे पकड़ लेते हैं। केन और डॉक्टर बिकॉस्की ये सारी चीजें अपनी आंखों से देख रहे थे। तभी केन को एक कॉल आता है जिसमें बताया जा रहा था कि शहर के पास में ही एक मरी हुई लड़की की लाश मिली है। इसीलिए केन अपनी पूरी टीम के साथ वहां पर पहुंच जाता है। पूछताछ करने के बाद उन्हें पता चला कि ये सारा काम उन्हीं एलियंस का है, मतलब कि उन एलियंस को जल्द से जल्द पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो इसी तरीके से लोगों को मारते रहेंगे। इसके बाद डॉक्टर बिकॉस्की और केन जब वापस अपने सेंटर में आ जाते हैं तब उन्होंने एक अजीब चीज नोटिस की। वो डॉक्टर जो कि एलियंस के काटने पर
वैम्पायर बन चुका था उसका बिहेवियर काफी एग्रेसिव हो जाता है। डॉक्टर तो एकदम से तड़प रहा था और अब थोड़ी देर में ही उसकी बॉडी पतली होकर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि उन सारे वैम्पायर्स को हर 2 घंटे में इंसानी शरीर की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो एनर्जी ना मिलने की वजह से वो सब मारे जाएंगे। पर यहाँ खतरा और भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि जो एलियंस लगातार सिटी में घूम रहे हैं वो तो इंसानों की एनर्जी एब्जॉर्ब करते ही जाएंगे, इसलिए चारों तरफ अलर्ट कर दिया जाता है। अब वैज्ञानिकों को एक छोटी सी रेस्क्यू शिप मिलती है जो उन्हीं एस्ट्रोनॉट के स्पेस शिप से निकली थी। उसके अंदर एक एस्ट्रोनॉट मौजूद होता है जिसका नाम टॉम था। दरअसल जब सारे एस्ट्रोनॉट्स मारे गए थे तब टॉम बचकर रेस्क्यू शिप से बाहर निकल गया था। टॉम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है, इसीलिए उसे तुरंत ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया गया था। कुछ दिनों बाद टॉम को कर्नल केन अपने पास बुलाते हैं और अब डॉक्टर बकॉस्की टॉम से सारी बातें पूछने लगे थे कि स्पेसशिप में आखिर हुआ क्या था। टॉम बताता है कि उन्हें अपने रिसर्च के दौरान एक बहुत ही बड़ी स्पेसशिप मिली थी, जिसके अंदर जाने के बाद उन्हें इंसानों जैसे 3 एलियंस मिलते हैं जो एक कांच के पिंजड़े में कैद थे। एस्ट्रोनॉट्स को लगा कि ये इंसानों के लिए एक बहुत ही बड़ी खोज होगी, इसीलिए टॉम की टीम ने उन तीनों एलियंस को अपने स्पेसशिप पर ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन थोड़ी देर बाद ही उन एलियंस ने बाहर निकलकर सारे एस्ट्रोनॉट्स को मारना स्टार्ट कर दिया। टॉम स्पेसशिप के दूसरे सेक्शन में होता है, इसीलिए वो बच गया था। लेकिन उसने जैसे ही अपने बाकी एस्ट्रोनॉट दोस्तों को मरा हुआ देखा तब वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे उन एलियंस की रियलिटी का पता चल गया था, इसीलिए टॉम उस पूरी जगह को आग लगाकर एक रेस्क्यू शिप में बैठकर निकल जाता है। टॉम ये चाहता था कि वो एलियंस अर्थ पर ना पहुंच पाए। टॉम से सारी पूछताछ हो जाने के बाद उन सभी का कंक्लूजन ये निकला कि वो एलियंस बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी हैं। टॉम को अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया गया था, पर उसे बार बार पता नहीं क्यों अजीब तरीके के सपने आ रहे थे। टॉम को महसूस हो रहा था कि उसके पास वही फीमेल एलियन आ चुकी है जो उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगी थी, पर थैंक गॉड ये एक सपना होता है। टॉम बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और चिल्लाने भी लगा था। डॉक्टर बकॉस्की और केन तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं। टॉम की इतनी बुरी हालत को देखकर डॉक्टर बकॉस्की हिप्नोसिस से टॉम का ट्रीटमेंट कर रहे थे। पूरे सेशन में ये पता चलता है कि वो फीमेल एलियन टॉम के माइंड से कनेक्टेड है, यानी कि अब टॉम उस फीमेल एलियन की लोकेशन के बारे में बता सकता है। टॉम कह रहा था कि उस फीमेल एलियन ने इंसानों की एनर्जी एब्जॉर्ब करना बंद कर दिया है, बल्कि उसने तो इंसानों को कंट्रोल करके उनके ही बॉडी में रहना चालू कर दिया था। थोड़ा और सोचने पर तो टॉम ने उस फीमेल एलियन का लोकेशन भी बता दिया था, जो मिया नाम के एक लेडी के बॉडी में मौजूद होती है। कर्नल केन और डॉक्टर बकॉस्की को अपना जवाब मिल चुका था, इसीलिए वो तुरंत अपने मिलिट्री फोर्सेस के ग्रुप के साथ उस जगह पर जाने लगते हैं। स्पेस रिसर्च सेंटर के एम्प्लॉइज को मून के पास वही एलियंस का स्पेसशिप दिखाई दे दिया था, जो लगातार हमारे अर्थ की तरफ बढ़ता ही जा रहा होता है, यानी कि वो एलियंस अर्थ पर हमला करने वाले हैं। केन, डॉक्टर बकॉस्की और टॉम तुरंत एक हॉस्पिटल में आ गए थे जहाँ पर मिया नर्स का काम किया करती थी। वो सब पहले हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से मिलते हैं, जो उनके हॉस्पिटल में इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे रहे थे। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद टॉम और केन को मिया भी मिल जाती है। यहाँ मिया तो एकदम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन टॉम को पता था कि ये सारी चीजें एक नाटक है, इसीलिए वो सब मिया से लगातार जोर जबरदस्ती करने लगे थे। टॉम और केन को इतना तो पता चल गया था कि अब वो एलियन मिया के बॉडी में नहीं है। डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, जो उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर था जिसके बॉडी में एलियन के होने के चांसेस हो सकते हैं, वो सब जैसे ही उस पेशेंट को देखने जाते हैं तभी टॉम और केन ने डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को ही पकड़कर उसे इंजेक्शन लगा दिया था, क्योंकि वो फीमेल एलियन और किसी में नहीं बल्कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के बॉडी में ही मौजूद थी। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग से पूछताछ की जाती है तब उस फीमेल एलियन ने जवाब दे दिया था। वो टॉम को कह रही थी कि जब सारे एस्ट्रोनॉट्स हमारे स्पेसशिप के अंदर एंटर हुए थे तब एलियंस ने उनका दिमाग पहले ही पढ़ लिया था और उसी के हिसाब से एलियंस ने अपना बॉडी स्ट्रक्चर इंसानों जैसा बना लिया। फीमेल एलियन ने आर्मस्ट्रॉन्ग को कंट्रोल करके टॉम को अपनी पावर की मदद से हमला करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन केन पीछे से आकर डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग को इंजेक्शन लगा देता है, जिससे कि डॉक्टर आर्मस्ट्रॉन्ग मारा गया था। तभी केन को ये रियलाइज होता है कि ये सारी चीजें फीमेल एलियन की एक चाल थी, ताकि बचे हुए एलियन सिटी में जाकर पूरा तबाही मचा सके। इसीलिए वो सब तुरंत ही हेलीकॉप्टर में बैठकर शहर की तरफ निकल जाते हैं। शहर में तो सारे लोग लगातार वैम्पायर में कन्वर्ट होते जा रहे थे। चारों तरफ एकदम से तबाही मची हुई थी। देखते ही देखते वो पूरी जगह इन्फेक्टेड लोगों में कन्वर्ट हो गई थी। किम और टॉम इतनी ज्यादा बुरी हालत देखकर सबसे पहले वो होम मिनिस्टर की परमिशन लेते हैं कि वो मिलिट्री वालों का यूज कर सकते हैं कि नहीं। परमिशन ग्रांट होने के बाद वो दोनों डायरेक्टली मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंच गए थे। सबसे पहले तो मिलिट्री वाले टॉम और किन को इन्फेक्टेड मानकर अंदर ही नहीं आने दे रहे थे, लेकिन बहुत ज्यादा कन्विंस करने के बाद वो उनकी बात सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। मिलिट्री वालों का मानना था कि ये इन्फेक्शन शहर में पूरी तरीके से फैल चुका है और अगर ये इन्फेक्टेड लोग दूसरे शहर में भी जाकर
इन्फेक्शन फैलाने लगे ना, तब मजबूरन हम सोल्जर्स को न्यूक्लियर फायर करना पड़ेगा, जिससे कि पूरा शहर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। टॉम और केन तो इन सारी चीजों में कुछ भी नहीं कर पाते। अब एलियंस की बहुत ही बड़ी शिप अर्थ के ऊपर आ गई थी, जिसमें से ब्लू कलर की रोशनी उस स्पेसशिप के अंदर जाने लगती है। ये सारी रोशनी इन्फेक्टेड लोगों की आत्माएं थी, जो स्पेसशिप लगातार अपने अंदर एब्जॉर्ब करते जा रही होती है। लेकिन एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम की जरूरत थी, जो वो फीमेल एलियन एक चर्च में बैठकर ट्रांसफर कर रही होती है। टॉम को अपने दिमाग के कनेक्शन की वजह से इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो फीमेल एलियन ही इन सारे फसाद की जड़ है। इसीलिए अब टॉम बिना किसी को बताए चर्च की तरफ निकल गया था। केन यहाँ डॉक्टर बुकॉस्की से मदद मांगने चला गया था, पर उसे पता चलता है कि डॉक्टर बुकॉस्की भी एक वैम्पायर में कन्वर्ट हो चुके हैं। इसीलिए केन ने डॉक्टर बुकॉस्की को तुरंत ही गोली मार दी थी। डॉक्टर बुकॉस्की के घर में एक तलवार मौजूद होती है, जो उनकी टीम एलियंस को मारने के लिए बना रही थी। केन तुरंत उस तलवार को उठाता है और सिटी के अंदर मौजूद मेल वैम्पायर को मारने चला जाता है। इतने सारे इंसानों की एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद मेल वैम्पायर की पावर काफी बढ़ गई थी, लेकिन केन ने बड़ी चालाकी से तलवार की मदद से मेल वैम्पायर की बॉडी को पूरा फाड़ दिया था, जिससे कि वो मारा जाता है। यानी कि वैज्ञानिकों द्वारा बनाई गई वो तलवार काम कर रही थी। टॉम और केन दोनों साथ में ही फीमेल एलियन के पास चर्च में पहुंच जाते हैं। केन ने वो तलवार टॉम के पास फेंक दी थी, जिसकी मदद से टॉम फीमेल एलियन को भी मार डालता है, जिसकी वजह से उनकी स्पेसशिप को जो पावर ट्रांसफर हो रही थी वो एकदम से रुक जाती है। अर्थ पर आए हुए सारे एलियंस मारे जा चुके थे, इसीलिए अब उन एलियंस की स्पेसशिप अर्थ से दूर जाने लगी थी और हेलिस कॉमेट के अंदर चली जाती है। यानी कि टॉम और केन ने मिलकर पूरी दुनिया को एलियंस के इतने खतरनाक अटैक से बचा लिया था। और इसी तरीके से हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।